हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राहुल गोयल। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो काफ़ी लोगों के मन में रहता है कि ट्रांसप्लांट हम कराएं ना कराएं, या और क्या मेथड्स हैं बाल लाने के लिए, ठीक है, या बेसिकली प्रिवेंशन के लिए मेडिसिन्स काम करेंगी नहीं करेंगी, कौन सी करेंगी और कौन सी थेरेपीज़ कर सकते हैं हम साथ में। थेरेपीज़ में सबसे जो इम्पोर्टेंट आता है वो है पीआरपी। पीआरपी इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी, राइट। तो इसमें हम क्या करते हैं, आपका सैंपल लेते हैं 20 ml सैंपल लेके उसको हम सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करके प्लेटलेट्स को सेपरेट करते हैं, उसको एक सिरिंज में फिल करते हैं और स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं। दिस इज़ पीआरपी। ये पूरा प्रोसेस करने में करीबन आपको आधा पौना घंटा लगता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि पीआरपी जो होता है उसके अंदर मैंने आपको बताया कि प्लेटलेट्स होते हैं। प्लेटलेट्स जब आप स्कैल्प के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ से ग्रोथ फैक्टर्स निकलते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स जब आप हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उसके सेल्स पे जाते हैं तो उनको रीग्रो कराते हैं। रीग्रो मतलब उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। कोई बाल वीक है, रूट है अंदर, पतली रूट है, तो उसको वहाँ पे करेंगे तो उसको पुश करेगा, उसकी ग्रोथ में हेल्प करेगा। दैट इज़ पीआरपी। तो अब इसमें क्या रहता है कि पीआरपी के नॉर्मली मंथली सेशंस लेते हैं हम। मंथली मतलब एक महीने बाद, जैसे 3 to 5 सेशंस। ट्रांसप्लांट आपने नहीं कराया, आपके बाल झड़ रहे हैं, आप पीआरपी कराइए मंथली, साथ में मेडिसिन स्टार्ट कीजिए, तो आपके बाल झड़ने भी कम हो जाएंगे और टाइम के साथ आपकी ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये पीआरपी का काम है। पीआरपी को एक्ट करने के लिए नीचे हेयर फॉलिकल्स की ज़रूरत है। बाल्ड एरिया में पीआरपी काम नहीं करती है। अब पीआरपी का इफेक्ट कब तक रहता है? आपने एक बार पीआरपी करवा ली, 3 या 5 सेशन आपने पीआरपी के हो गए, आपका हेयर हेल्दी हो गए। नॉर्मली जो पीआरपी का इफेक्ट है वो 1.5 से 2 साल तक रहता है। इसके बाद वो पीआरपी जो आपका सेशन आपने लिए थे पीआरपी के, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। बट ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है कि 1.5 से 2 साल तक रहेगा। किसी का अगर पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हो सकता है कम भी हो, किसी का पैटर्न स्लो है तो हो सकता है ज़्यादा भी हो। ऑन एन एवरेज मैंने आपको बताया कि 1.5 से लेकर 2 साल तक आपका पीआरपी का इफेक्ट रहता है। फिर आपको वही सेशन वही पैटर्न द्वारा रिपीट करना पड़ेगा कि 5 सेशन आपको पीआरपी के फिर लेने पड़ेंगे मंथली बेसिस पे। फिर आपके 2 साल निकल जाएंगे या 1.5 साल निकल जाएंगे। तो ये नॉर्मली पैटर्न रहता है, ठीक है। इसके साथ में पैटर्न को देखते हुए, हेयर लॉस का पैटर्न कैसा है, हमें मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। मेडिसिन कितने टाइम के लिए देनी है वो डिपेंड करता है कौन सी मेडिसिन कितने टाइम के लिए रिक्वायर्ड है किसी को, ठीक है। पीआरपी नॉर्मली 3 to 5 सेशंस होते हैं, एक महीने के गैप पे होते हैं, और 1.5 से लेकर 2 साल तक नॉर्मली पीआरपी काम करती है। उसके बाद आपको रिपीट करनी पड़ती है। साइड इफ़ेक्ट पीआरपी का कुछ नहीं है, पेनलेस प्रोसीजर होता है और हेयर फॉल को जो होता है उसको कम करता है काफ़ी। और ये स्टार्टिंग फेज़ में बहुत अच्छा है। मतलब जब आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो रहे हैं तब अगर आप पीआरपी ले लेंगे, साथ में मेडिसिन ले लेंगे, तो जो आपको जो पैटर्न है ना वो बहुत स्लो हो जाएगा और आपको बैलेंस होगी नहीं। तो पीआरपी बेसिकली बैलेंस को प्रिवेंट करने के लिए है। बैलेंस होने के बाद पीआरपी का काम ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपको पता हो कि पीआरपी कब लेनी है हमें और क्या इंडिकेशंस हैं। और ट्रांसप्लांट के बाद भी हम नॉर्मली 1 मंथ के बेसिस पे, जैसे हमने आज ट्रांसप्लांट किया तो विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स हम 4 पीआरपी देते हैं। एक पीआरपी अब करी, एक हमने 1.5 मंथ्स, फिर 3 मंथ्स, फिर 4.5 मंथ्स, फिर 6 मंथ्स। नॉर्मली ये पैटर्न रखते हैं। एक पीआरपी हम हेयर ट्रांसप्लांट के साथ करते हैं। तो नॉर्मली 5 पीआरपीज का पैटर्न रहता है जो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद करते हैं विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। उसके बाद आपको नॉर्मली पीआरपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर 3 मंथली बेसिस पे, जैसे 6 मंथ्स पे आपके पूरी पीआरपी होगी, फिर 9 मंथ्स पे एक पीआरपी होगी, एक फिर 12 मंथ्स पे होगी। उसके बाद जो पीआरपी होगी वो 6 मंथ्स के बाद होगी, मतलब ट्रांसप्लांट के 1.5 साल बाद, फिर होगी 2 साल बाद। तो ऐसे ऐसे करके हम धीरे धीरे करके मेंटेनेंस फेज में आ जाते हैं कि जैसे एक बार तो हमने स्टार्ट में इंड्यूस कर दिया, उसके बाद फिर मेंटेनेंस फेज आ गया। मेंटेनेंस फेज इज लाइक 2 पीआरपी इन 1 ईयर, मतलब 1 साल में 2 पीआरपी, ये मेंटेनेंस फेज आ गया। किसी में 3 पीआरपी भी देनी पड़ती है डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न, बट नॉर्मली आप अगर 2 पीआरपी ले लोगे तो वो मेंटेनेंस फेज आ जाता है, राइट। तो ये पीआरपी की ड्यूरेशन है, एक्शन है, कब रोकना है, कब तक काम करेगा, कैसे काम करेगा। थैंक यू वेरी मच।